दो टेरिटरीज और जोन जानवरों, पक्षियों, मछलियों और प्राइमेट्स के इलाकों को तय करने और उनकी रक्षा करने के बारे में हजारों किताबें और आर्टिकल लिखे गए हैं। लेकिन हाल के सालों में ही ये पता चला है कि इंसान के भी इलाके होते हैं। जब ये सीख लिया जाता है और इसका मतलब समझ लिया जाता है तो न सिर्फ अपने और दूसरों के व्यवहार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, बल्कि दूसरों के आमने सामने के रिएक्शन का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टी हॉल इंसान की जगह की ज़रूरतों की स्टडी करने वालों में से एक थे और 1960 के दशक के शुरुआत में उन्होंने प्रॉक्सिमिक्स यानी निकटता या नज़दीकी से शब्द बनाया था। इस फील्ड में उनकी रिसर्च से हमारे साथी इंसानों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में नई समझ मिली है। हर देश एक इलाका होता है जिसकी साफ तौर पर तय सीमाएं होती हैं और कभी-कभी हथियारबंद गार्ड उसकी सुरक्षा करते हैं। हर देश के अंदर आमतौर पर राज्यों और काउंटी के रूप में छोटे इलाके होते हैं। इनके अंदर और भी छोटे इलाके होते हैं जिन्हें शहर कहा जाता है, जिनके अंदर उपनगर होते हैं, जिनमें कई सड़कें होती हैं जो अपने आप में वहां रहने वालों के लिए एक बंद इलाका दिखाती हैं। हर इलाके के रहने वाले उससे एक तरह का जुड़ाव रखते हैं और इसे बचाने के लिए वे क्रूरता और हत्या तक कर देते हैं। इलाका एक ऐसा इलाका या जगह भी होता है जिस पर कोई इंसान अपना दावा करता है, जैसे कि वो उसके शरीर का ही हिस्सा हो। हर इंसान का अपना पर्सनल इलाका होता है जिसमें उसकी चीज़ों के आसपास का इलाका शामिल होता है, जैसे कि उसका घर जो बाढ़ से घिरा होता है, उसकी गाड़ी के अंदर का हिस्सा, उसका अपना बेडरूम या पर्सनल कुर्सी, और जैसा कि डॉक्टर हॉल ने पाया, उसके शरीर के चारों ओर एक तय हवा की जगह। ये चैप्टर मुख्य रूप से इस हवा की जगह के मतलब और जब इस पर हमला होता है तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इस पर बात करेगा। पर्सनल स्पेस ज़्यादातर जानवरों के शरीर के चारों ओर एक खास हवा की जगह होती है जिसे वे अपना पर्सनल स्पेस कहते हैं। जगह कितनी दूर तक फैली है ये मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि जानवर को किन हालातों में पाला गया था। अफ्रीका के दूर दराज के इलाकों में पाले गए शेर के पास 50 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के दायरे वाला एक इलाका हो सकता है। ये उस इलाके में शेरों की आबादी की डेंसिटी पर निर्भर करता है और वो उनके आसपास पेशाब या शौच करके अपने इलाके की सीमाएं तय करता है। दूसरी ओर दूसरे शेरों के साथ कैद में पाले गए शेर के पास सिर्फ कुछ मीटर की पर्सनल जगह हो सकती है, जो भीड़भाड़ वाली स्थितियों का सीधा नतीजा है। दूसरे जानवरों की तरह इंसान के पास भी अपना एक पर्सनल पोर्टेबल एयर बबल होता है जिसे वो अपने साथ रखता है और इसका आकार उस जगह के आबादी की डेंसिटी पर निर्भर करता है जहां वो बड़ा हुआ है। इसलिए ये पर्सनल जोन की दूरी कल्चर से तय होती है। जहां कुछ कल्चर जैसे कि जापानी भीड़-भाड़ के आदी हैं, वहीं दूसरे खुली जगहों को पसंद करते हैं और उनसे दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। हालांकि हम मुख्य रूप से पश्चिमी कल्चर में पले बढ़े लोगों के इलाके के व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। स्टेटस का असर इस बात पर भी पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरों से कितनी दूरी पर खड़ा है और इस पर बाद के चैप्टर में बात की जाएगी। 2861/5000 जोन की दूरियां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में रहने वाले सब अर्बन मिडिल क्लास गोरे लोगों के आसपास एयर बबल का रेडियस आमतौर पर एक जैसा होता है। इसे 4 अलग अलग जोन दूरियों में बांटा जा सकता है। 1. इंटीमेट जोन 15 से 45 सेंटीमीटर या 6 से 18 इंच के बीच। सभी जोन दूरियों में से ये अब तक का सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये वो जोन है जिसकी एक व्यक्ति ऐसे रक्षा करता है जैसे ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो। सिर्फ वही लोग इसमें जा सकते हैं जो उस व्यक्ति के इमोशनली करीब हों। इसमें प्रेमी, माता पिता, जीवनसाथी, बच्चे, करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हैं। एक सब जोन है जो शरीर से 15 सेंटीमीटर 6 इंच तक फैला होता है, जिसमें सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट के दौरान ही एंट्री की जा सकती है। ये क्लोज इंटीमेट जोन है। 2. पर्सनल जोन 40 सेंटीमीटर और 1.22 मीटर या 18 से 48 इंच के बीच। ये वो दूरी है जिस पर हम कॉकटेल पार्टी, ऑफिस पार्टी, सोशल फंक्शन और फ्रेंडली गैदरिंग में दूसरों से खड़े होते हैं। 3. सोशल जोन 1.22 और 3.6 मीटर या 4 से 12 फीट के बीच। हम अजनबियों, हमारे घर के आसपास रिपेयर करने वाले प्लम्बर या बढ़ई, पोस्टमैन, लोकल दुकानदार, काम पर नए एम्प्लॉय और उन लोगों से इस दूरी पर खड़े होते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से नहीं जानते। 4. पब्लिक जोन 3.6 मीटर या 12 फीट से ज़्यादा। जब भी हम लोगों के एक बड़े ग्रुप से बात करते हैं तो ये वो आरामदायक दूरी होती है जिस पर हम खड़े होना चुनते हैं। जोन डिस्टेंस के प्रैक्टिकल इस्तेमाल। हमारे इंटीमेट जोन में कोई दूसरा व्यक्ति आमतौर पर 2 वजहों से आता है। पहला, घुसपैठिया कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त हो या वो सेक्सुअल कोशिश कर रहा हो। दूसरा, घुसपैठिया दुश्मनी वाला हो सकता है और हमला करने वाला हो सकता है। हम अपने पर्सनल और सोशल जोन में अजनबियों को आने जाने देंगे, लेकिन हमारे करीबी जोन में किसी अजनबी के आने से हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल बदलाव होते हैं। दिल तेज़ी से धड़कता है, एड्रेनलिन खून में जाता है और खून दिमाग और मांसपेशियों
मांसपेशियों में पंप होता है, जिससे लड़ने या भागने की स्थिति के लिए शारीरिक तैयारी होती है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति पर या उसके आसपास दोस्ताना तरीके से हाथ रखते हैं जिससे आप अभी अभी मिले हैं, तो उस व्यक्ति के मन में आपके लिए नेगेटिव भावना आ सकती है, भले ही वो मुस्कुराए और आपको बुरा न लगे, इसलिए ऐसा लगे कि उसे ये पसंद आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कंपनी में कंफर्टेबल महसूस करें, तो गोल्डन रूल है, अपनी दूरी बनाए रखें। दूसरे लोगों के साथ हमारा रिश्ता जितना करीबी होगा, हमें उनके जोन में उतना ही ज्यादा जाने की इजाज़त होगी। उदाहरण के लिए, एक नए कर्मचारी को शुरू में लग सकता है कि दूसरे स्टाफ मेंबर उसके प्रति ठंडे हैं, लेकिन वे उसे सोशल जोन से तभी दूर रख रहे हैं जब वे उसे बेहतर तरीके से जान ले। जैसे जैसे दूसरे एम्प्लॉई उसे बेहतर तरीके से जानने लगते हैं, उनके और उनके बीच की दूरी कम होती जाती है, जब तक कि आखिरकार उसे उनके पर्सनल जोन और कुछ मामलों में उनके करीबी जोन में आने जाने की इजाज़त नहीं मिल जाती। किस करते समय दो लोग अपने हिप्स को कितनी दूर रखते हैं, इससे आपको उनके बीच के रिश्ते के बारे में कुछ पता चल सकता है। लवर्स अपने टॉर्सो को एक दूसरे से जोर से दबाते हैं और एक दूसरे के करीबी इंटीमेट जोन में घूमते हैं। ये न्यू ईयर ईव पर किसी अजनबी से मिले किस या आपकी बेस्ट फ्रेंड के जीवन साथी से मिले किस से अलग होता है। दोनों ही अपने पेल्विक एरिया को आपसे कम से कम 15 सेंटीमीटर दूर रखते हैं। दूरी या इंटीमेसी रूल का एक एक्सेप्शन तब होता है जब जगह की दूरी व्यक्ति की सोशल हैसियत पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपने किसी सबॉर्डिनेट का वीकेंड फिशिंग बडी हो सकता है, और जब वे मछली पकड़ने जाते हैं तो वे दोनों एक दूसरे के पर्सनल या इंटीमेट जोन में घूम सकते हैं। हालांकि ऑफिस में मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी फिशिंग बडी को सोशल डिस्टेंस पर रखता है ताकि अनलिखे सोशल स्ट्राटा रूल्स को बनाए रखा जा सके। कॉन्सर्ट, सिनेमा, लिफ्ट, ट्रेन या बस में भीड़ होने से दूसरे लोगों के प्राइवेट जोन में ज़रूर दखल होता है, और इस दखल पर रिएक्शन देखना दिलचस्प होता है। वेस्टर्न कल्चर में लोग कुछ ऐसे अनलिखे नियमों का सख्ती से पालन करते हैं जब वे किसी भीड़ वाली सिचुएशन का सामना करते हैं, जैसे कि भरी हुई लिफ्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इन नियमों में शामिल हैं: 1. आपको किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि आपके जानने वाले से भी नहीं। 2. आपको हर समय दूसरों से आई कांटेक्ट से बचना चाहिए। 3. आपको पोकर फेस बनाए रखना है, कोई भी इमोशन दिखाने की इजाज़त नहीं है। 4. अगर आपके पास कोई किताब या अखबार है तो आपको उसमें पूरी तरह डूबा हुआ दिखना चाहिए। 5. भीड़ जितनी ज़्यादा होगी, आपको उतना ही कम बॉडी मूवमेंट करने की इजाज़त होगी। 6. लिफ्ट में आपको अपने सिर के ऊपर के फ्लोर नंबर देखने के लिए मजबूर किया जाता है। हम अक्सर दुखी, नाखुश और निराश जैसे शब्द उन लोगों के लिए सुनते हैं जो रश आवर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम पर जाते हैं। ये लेबल यात्रियों के चेहरों पर खालीपन और बिना भाव के कारण इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये देखने वाले की गलतफहमी होती है। असल में देखने वाला जो देखता है वो लोगों का एक ग्रुप है जो भीड़-भाड़ वाली पब्लिक जगह पर अपने निजी जोन में ज़रूरी दखल के लिए लागू नियमों का पालन कर रहा है। अगर आपको इस पर शक है तो ध्यान दें कि अगली बार जब आप अकेले किसी भीड़-भाड़ वाले सिनेमा में जाएं तो आप कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे ही अशर आपको आपकी सीट पर ले जाता है जो अनजान चेहरों से घिरी होती है, ध्यान दें कि आप कैसे एक पहले से प्रोग्राम किए गए रोबोट की तरह भीड़भाड़ वाली पब्लिक जगहों पर व्यवहार के बिना लिखे नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप अपने बगल में बैठे अनजान व्यक्ति के साथ आर्मरेस्ट पर कब्जा करने के लिए मुकाबला करना शुरू करेंगे, आपको एहसास होने लगेगा कि ऐसा क्यों है। जो लोग अकेले भीड़ भरे सिनेमा देखने जाते हैं वे अक्सर तब तक अपनी सीट पर नहीं बैठते जब तक सिनेमा की लाइटें बुझ ना जाए और फिल्म असल में शुरू ना हो जाए। चाहे हम भीड़ भरे लिफ्ट, सिनेमा या बस में हों, हमारे आसपास के लोग इंसान नहीं रह जाते, यानी जहाँ तक हमारी बात है वे होते ही नहीं। और इसीलिए अगर कोई अनजाने में हमारे अपने इलाके में घुस जाए तो हम ऐसा रिएक्ट नहीं करते जैसे हम पर हमला हो रहा हो। गुस्से में भरी भीड़ या आपसी मकसद के लिए लड़ रहे प्रदर्शनकारियों का ग्रुप उस तरह रिएक्ट नहीं करता जैसे लोग तब करते हैं जब उनके इलाके में कोई घुसता है। असल में कुछ बिल्कुल अलग होता है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, हर इंसान के पास कम पर्सनल स्पेस होता है और वो दुश्मनी वाला रवैया अपनाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे भीड़ का साइज बढ़ता है वो और ज़्यादा गुस्से वाली और बदसूरत होती जाती है और लड़ाई शुरू हो सकती है। इस जानकारी का इस्तेमाल पुलिस करती है जो भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करेगी ताकि हर इंसान अपनी पर्सनल स्पेस वापस पा सके और शांत हो सके। हाल के सालों में ही सरकारों और टाउन प्लानर्स ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हाई डेंसिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लोगों को उनके पर्सनल इलाके से दूर कर रहे हैं। हाई डेंसिटी में रहने और ज़्यादा भीड़भाड़ के नतीजे जेम्स आइलैंड पर हिरणों की आबादी पर हाल ही में हुई एक स्टडी में देखे गए। जेम्स आइलैंड अमेरिका में चेसापीक बे में मैरीलैंड के तट से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है।
कई हिरण बड़ी संख्या में मर रहे थे, जबकि उस समय वहाँ बहुत सारा खाना था, शिकारी नहीं थे और इन्फेक्शन भी नहीं था। चूहों और खरगोशों पर पहले की गई इसी तरह की स्टडीज़ में भी यही ट्रेंड सामने आया और आगे की जांच से पता चला कि हिरणों की मौत एड्रीनल ग्लैंड्स के ओवर एक्टिव होने की वजह से हुई थी, जो आबादी बढ़ने पर हर हिरन के पर्सनल इलाके से दूर होने की वजह से हुए स्ट्रेस की वजह से हुआ था। एड्रीनल ग्लैंड्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और शरीर की सुरक्षा के लेवल को रेगुलेट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह ज्यादा आबादी की वजह से स्ट्रेस पर एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हुआ, भूखमरी, इन्फेक्शन या दूसरों का गुस्सा जैसे दूसरे फैक्टर नहीं। इसे देखते हुए ये देखना आसान है कि जिन इलाकों में आबादी सबसे ज्यादा होती है वहाँ क्राइम और हिंसा की दर भी सबसे ज्यादा होती है। पुलिस पूछताछ करने वाले अपराधियों का विरोध तोड़ने के लिए इलाके में घुसने की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वे अपराधी को कमरे के खुले एरिया में बिना हाथ वाली फिक्स्ड कुर्सी पर बिठाते हैं और सवाल पूछते समय उसके करीबी और अंदरूनी हिस्सों में घुस जाते हैं और तब तक वहीं रहते हैं जब तक वो जवाब नहीं दे देता। इस इलाके में परेशान करने से अपराधी का विरोध तोड़ने में अक्सर थोड़ा ही समय लगता है। मैनेजमेंट के लोग भी अपने नीचे काम करने वाले लोगों से जानकारी निकलवाने के लिए यही तरीका अपना सकते हैं, जो इसे छिपा रहे हों। लेकिन कस्टमर से डील करते समय सेल्स पर्सन के लिए इस तरह का तरीका अपनाना बेवकूफ़ी होगी। स्पेसिंग रिचुअल्स। जब कोई व्यक्ति अजनबियों के बीच किसी जगह या एरिया पर दावा करता है, जैसे सिनेमा में सीट, कॉन्फ्रेंस टेबल पर जगह या स्क्वॉश कॉर्ट में तौलिया हुक, तो वो इसे बहुत ही अंदाजे वाले तरीके से करता है। वो आमतौर पर दो लोगों के बीच सबसे चौड़ी जगह ढूंढता है और बीच वाली जगह पर अपना दावा करता है। सिनेमा में वो ऐसी सीट चुनेगा जो लाइन के आखिर और सबसे पास वाले व्यक्ति के बैठने की जगह के बीच में हो। स्क्वॉश कॉर्ट में वो सबसे बड़ी जगह में दो दूसरे तौलियों के बीच या सबसे पास वाले तौलिए और तौलिया रैक के आखिर के बीच में तौलिया हुक चुनता है। इस रस्म का मकसद दूसरे लोगों को बहुत पास या बहुत दूर रहकर नाराज करना नहीं है। सिनेमा में अगर आप लाइन के आखिर और सबसे पास वाले दूसरे इंसान के बीच आधी से ज़्यादा दूरी पर सीट चुनते हैं, तो अगर आप उससे बहुत दूर हैं तो वो इंसान बुरा महसूस कर सकता है, या अगर आप बहुत पास बैठते हैं तो वो डरा हुआ महसूस कर सकता है। इसलिए इस दूरी बनाने के रिवाज का मुख्य मकसद तालमेल बनाए रखना है। इस नियम का एक एक्सेप्शन पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक में होने वाली दूरी है। रिसर्च से पता चलता है कि लोग लगभग 90% समय आखिर वाले टॉयलेट चुनते हैं और अगर वे भरे हुए हैं तो बीच वाले प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। जोन की दूरी पर असर डालने वाले कल्चरल फैक्टर्स। हाल ही में डेनमार्क से सिडनी में रहने आए एक युवा जोड़े को जेसीज की लोकल ब्रांच में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया था। क्लब में उनके एडमिशन के कुछ हफ्ते बाद कई महिला मेंबर्स ने शिकायत की कि डेनिश आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे वे उसकी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थीं। और क्लब के पुरुष मेंबर्स को लगा कि डेनिश महिला बिना बोले ये इशारा कर रही थी कि वो उनके लिए सेक्सुअली अवेलेबल होगी। ये स्थिति ये दिखाती है कि कई यूरोपियन लोगों के बीच सिर्फ 20 से 30 सेंटीमीटर यानी 9 या 10 इंच की दूरी होती है और कुछ कल्चर में ये और भी कम होती है। डेनिश कपल को ऑस्ट्रेलियाई लोगों से 25 सेंटीमीटर की पर खड़े होने पर काफ़ी आराम और सुकून महसूस हुआ। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वे 46 सेंटीमीटर के इंटीमेट जोन में घुस रहे हैं। डेन्स ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तुलना में ज़्यादा बार आई गेज़ का इस्तेमाल किया, जिससे उनके बारे में और गलतफहमियां पैदा हुईं। 2657 बाय 5000। किसी अपोजिट जेंडर के इंसान के करीबी इलाके में जाना एक तरीका है जिससे लोग उस इंसान में दिलचस्पी दिखाते हैं, और इसे आमतौर पर एडवांस कहा जाता है। अगर करीबी इलाके में जाने से मना कर दिया जाता है तो दूसरा इंसान जोन से दूरी बनाए रखने के लिए पीछे हट जाता है। अगर आगे बढ़ने को मान लिया जाता है तो दूसरा इंसान अपनी जगह पर अड़ा रहता है और घुसपैठिए को करीबी इलाके में रहने देता है। जो डैनिश कपल को एक नॉर्मल सोशल मुलाकात लग रही थी, उसे ऑस्ट्रेलियाई लोग सेक्सुअल एडवांस समझ रहे थे। डेनमार्क के लोगों को लगा कि ऑस्ट्रेलियाई लोग ठंडे और अनफ्रेंडली हैं, क्योंकि वे उस दूरी को बनाए रखने के लिए दूर हटते रहे जिस पर वे कंफर्टेबल महसूस करते थे। हाल ही में यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि जब अमेरिकी लोग मिले और बातचीत की तो वे एक दूसरे से 46 से 122 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े थे और बात करते समय उसी जगह पर खड़े रहे। लेकिन जब एक जापानी अटेंडी ने एक अमेरिकन से बात की तो दोनों धीरे धीरे कमरे में घूमने लगे। अमेरिकन जापानी से पीछे हट रहा था और जापानी धीरे धीरे अमेरिकन की तरफ बढ़ रहा था। ये अमेरिकन और जापानी दोनों की एक दूसरे से कल्चर के हिसाब से आरामदायक दूरी बनाने की कोशिश थी। जापानी अपने छोटे 25 सेंटीमीटर के इंटीमेट जोन के साथ अपनी जगह की जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा करके उसने अमेरिकन की इंटीमेट जगह में दखल दिया, जिससे उसे अपनी जगह का एडजस्टमेंट करने के लिए पीछे हटना पड़ा। इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग तेज स्पीड में दोबारा चलाने पर ऐसा लगता है कि दोनों आदमी कॉन्फ्रेंस रूम में नाच रहे हैं और जापानी आगे चल रहा है। इसलिए ये साफ है कि बिजनेस पर बातचीत करते समय एशियन और यूरोपियन या अमेरिकन एक दूसरे को शक की नज़र से क्यों देखते हैं। यूरोपियन या अमेरिकन एशियन को धक्का देने
रहने वाला और जान पहचान वाला कहते हैं, और एशियन, यूरोपियन या अमेरिकन को ठंडा, अलग थलग रहने वाला और कूल कहते हैं। अलग अलग कल्चर में करीबी जोन की दूरी में अंतर के बारे में जानकारी की कमी से आसानी से एक कल्चर के बारे में गलतफहमियां और गलत अंदाजे लग सकते हैं। देश बनाम शहर के खास जोन, जैसा कि पहले बताया गया है, किसी व्यक्ति को जितनी पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है वो उस इलाके की आबादी की डेंसिटी से जुड़ी होती है जहां वो पला बड़ा है। जो लोग कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में पले बड़े हैं, उन्हें घनी आबादी वाले बड़े शहरों में पले बड़े लोगों की तुलना में ज्यादा पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। ये देखना कि कोई व्यक्ति हाथ मिलाने के लिए कैसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है, इससे ये पता चल सकता है कि वो किसी बड़े शहर से है या किसी दूर दराज के गांव के इलाके से। शहर में रहने वालों के पास अपना प्राइवेट 46 सेंटीमीटर का बबल होता है। ये भी जब वे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो कलाई और शरीर के बीच की मापी गई दूरी, फिगर 12। इससे हाथ दूसरे व्यक्ति के हाथ से न्यूट्रल जगह पर मिल पाता है। जो लोग गांव के शहर में पले बड़े हैं जहां आबादी बहुत कम होती है, उनका टेरिटोरियल बबल 100 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा तक हो सकता है, और ये कलाई से शरीर तक की औसत मापी गई दूरी है जब गांव का व्यक्ति हाथ मिला रहा होता है, फिगर 13। गांव के लोगों की आदत होती है कि वे जमीन पर पैर जमा कर खड़े होते हैं और हाथ मिलाने के लिए जितना हो सके आगे झुकते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोग आपका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दूर या कम आबादी वाले इलाकों में पले बढ़े लोगों को आमतौर पर बड़ी पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है, जो 6 मीटर जितनी चौड़ी हो सकती है। ये लोग हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, बल्कि दूर खड़े होकर हाथ हिलाना पसंद करते हैं। चित्र 14। शहर के सेल्स वाले लोग इस तरह की जानकारी खास तौर पर गांव के कम आबादी वाले इलाकों में किसानों को खेती का सामान बेचने के लिए बुलाने में काम की पाते हैं। ये देखते हुए कि किसान के पास 100 से 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का बबल हो सकता है, हाथ मिलाना इलाके में दखल हो सकता है, जिससे किसान नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है और बचाव की मुद्रा में आ सकता है। गाँव के सफल सेल्स वाले लोग लगभग एक मत से कहते हैं कि सबसे अच्छी बातचीत की स्थिति तब होती है जब वे गांव के शहर में रहने वाले का लंबा हाथ मिलाकर और सुनसान इलाके में रहने वाले किसान का दूर से हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं। इलाका और मालिकाना हक, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या वो जगह जिसका वो रेगुलर इस्तेमाल करता है एक प्राइवेट इलाका होता है और पर्सनल एस्टेट्स की तरह वो इसे बचाने के लिए लड़ेगा। किसी व्यक्ति का घर, ऑफिस और मोटरकार जैसी चीज़ें एक इलाका दिखाती हैं, जिनमें से हर एक की दीवारें, गेट, बाड़ और दरवाजे के रूप में साफ तौर पर मार्क की गई सीमाएं होती हैं। हर इलाके में कई सब इलाके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक घर में एक महिला का प्राइवेट इलाका उसका किचन और लॉन्ड्री हो सकता है, और जब वो उस जगह का इस्तेमाल कर रही हो तो वो किसी के भी उस पर कब्जा करने पर ऐतराज़ करती है। एक बिजनेसमैन की पसंदीदा जगह कॉन्फ्रेंस टेबल पर होती है, खाने वालों की कैंटीन में पसंदीदा सीट होती है और पिता की घर पर पसंदीदा कुर्सी होती है। इन इलाकों को आमतौर पर या तो उस जगह पर या उसके आसपास अपना सामान रखकर या बार बार इस्तेमाल करके मार्क किया जाता है। कैंटीन में खाना खाने वाला तो यहाँ तक कर सकता है कि टेबल पर अपनी जगह पर अपने नाम के पहले अक्षर खुदवा ले, और बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस टेबल पर अपने 46 सेंटीमीटर के निजी जोन बॉर्डर पर एशट्रे, पेन, किताबें और कपड़े जैसी चीज़ों से अपना इलाका मार्क करे। डॉक्टर डेसमंड मॉरिस ने बताया कि लाइब्रेरी में बैठने की जगहों पर की गई स्टडीज से पता चलता है कि लाइब्रेरी डेस्क पर कोई किताब या निजी चीज़ रखने से वो जगह औसतन 77 मिनट के लिए रिजर्व रहती है। कुर्सी पर जैकेट रखने से वो जगह 2 घंटे के लिए रिजर्व रहती है। घर पर परिवार का कोई सदस्य अपनी पसंदीदा कुर्सी पर या उसके पास कोई निजी चीज़ जैसे पाइप या मैगजीन रखकर उस जगह पर अपना दावा और मालिकाना हक दिखा सकता है। अगर घर का मुखिया किसी सेल्स पर्सन को बैठने के लिए कहता है और सेल्स पर्सन बड़ी मासूमियत से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, तो होने वाला खरीदार अनजाने में अपने इलाके में इस दखल को लेकर परेशान हो सकता है और इस तरह बचाव की मुद्रा में आ सकता है। एक आसान सा सवाल, जैसे आपकी कुर्सी कौन सी है, ऐसी इलाके की गलती करने के बुरे नतीजों से बचा सकता है। मोटर गाड़ियां। साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि मोटर कार चलाने वाले लोग अक्सर अपने इलाके को लेकर अपने नॉर्मल सोशल बिहेवियर से बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि मोटर गाड़ी कभी-कभी किसी व्यक्ति के पर्सनल स्पेस के साइज पर बड़ा असर डालती है। कुछ मामलों में उनका इलाका नॉर्मल साइज से 10 गुना तक बड़ा हो जाता है, इसलिए ड्राइवर को लगता है कि उसकी मोटर कार के आगे और पीछे 9 से 10 मीटर के एरिया पर उसका हक है। जब कोई दूसरा ड्राइवर उसके सामने से कटता है, भले ही कोई खतरा ना हो, तो ड्राइवर में फिजियोलॉजिकल बदलाव आ सकता है। वो गुस्सा हो सकता है और दूसरे ड्राइवर पर हमला भी कर सकता है। इसकी तुलना उस स्थिति से करें जब वही आदमी लिफ्ट में चढ़ रहा हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने आकर उसके पर्सनल इलाके में दखल दे।
ऐसे हालात में उसका रिएक्शन आमतौर पर माफ़ी वाला होता है और वो दूसरे आदमी को पहले जाने देता है। ये उससे बिल्कुल अलग होता है जो तब होता है जब कोई दूसरा ड्राइवर खुली सड़क पर उसके सामने से निकल जाता है। कुछ लोगों के लिए कार एक सुरक्षा कवच बन जाती है जिसमें वे बाहरी दुनिया से छिप सकते हैं। जब वे धीरे धीरे फुटपाथ के पास लगभग गटर में गाड़ी चलाते हैं तो वे सड़क पर उतने ही बड़े खतरे बन सकते हैं जितना कि ज़्यादा पर्सनल स्पेस वाला ड्राइवर। आसान शब्दों में कहें तो दूसरे लोग आपको बुलाएंगे या मना करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनके पर्सनल स्पेस का कितना सम्मान करते हैं। यही वजह है कि जो खुशमिजाज इंसान हर किसी की पीठ थपथपाता है या बातचीत के दौरान लगातार लोगों को छूता रहता है, उसे सब चुपके से नापसंद करते हैं। क्योंकि कई वजहें इस बात पर असर डाल सकती हैं कि कोई इंसान दूसरों से कितनी दूरी बनाए रखता है। इसीलिए ये तय करने से पहले कि कोई इंसान एक तय दूरी क्यों बनाए हुए है, हर क्राइटेरिया पर विचार करना समझदारी है। फिगर 15 से अब नीचे दिए गए किसी भी अंदाजे को लगाया जा सकता है। 1. आदमी और औरत दोनों शहर में रहने वाले हैं और आदमी औरत के करीब आ रहा है। 2. आदमी का इंटीमेट जोन औरत से छोटा है और वो मासूमियत से उसके इंटीमेट जोन में दखल दे रहा है। 3. आदमी एक ऐसे कल्चर से है जिसका इंटीमेट जोन छोटा है और औरत गांव के इलाके में पली बढ़ी है। कुछ आसान सवालों और कपल को और ध्यान से देखने से सही जवाब मिल सकता है और गलत अंदाज़ा लगाने से होने वाली शर्मिंदगी वाली स्थिति से बचने में मदद मिल सकती है।